जोश आप लोगों में अभी भी उतना ही है कि कम हो गया? काहे को कम होगा भैया? तो भैया अरे भैया रुको तनी, काहे के कम हो? 400 कर रहे हैं, आइए नहीं कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी। 400 अरे 400 को मान लो 400 गोली गोली नहीं मार रहे हैं, गोली नहीं मार रहे हैं। जो आदमी 4 सीट जीता है वो लग रहा है कि कौन पानी में वो है, समझे नहीं आ रहा है। हम 32-35 सीट जीते तो हम भी शांति से हैं। सुनिए ना, वो एक सन ऑफ मल्लाह थे, वो हेलीकॉप्टर का खर्चा वो लगता है फ्लैट व्लैट बेच के पूरा करेंगे। वो लगता है कि वो जमानत जब्त हो गई, अपना 3 सीट हार गए, अपना हारे हारे जहाँ जहाँ गए वहाँ तेजस्वी जी को भी हरा दिए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, 400 पार के नारे से पूरा देश गूंज रहा था, मगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कार्यकर्ताओं का जुटान अब होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। चिराग पासवान की आवाज़ से आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर रंग गुलाल और पटाखे फूटते हुए नजर आए। पप्पू यादव की आवाज़ पर भी आपने देखा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हम प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। कार्यकर्ताओं का जुटान होने लगा है, मगर कार्यकर्ताओं से बात करना भी बेहद ज़रूरी है। क्या लग रहा था? 400 पार रोड शो हो गया। तेजस्वी यादव का एयर शो भारी पड़ गया क्या? कितना सीट? 4 सीट। तेजस्वी यादव 4 सीट। कल प्रधानमंत्री का शपथ ले लेंगे, जाइए। अच्छा, जाइए लिख लीजिए। जो आदमी 4 सीट जीता है वो लग रहा है कि कौन पानी में वो है, समझे नहीं आ रहा है। हम 32-35 सीट जीते तो हम भी शांति से हैं, खुशी से जश्न मना रहे हैं। और 4 सीट जीत के लग रहा है कि गजब बात है यार। इतना भी उत्साह नहीं होना चाहिए। मिल रहा है नीतीश को किस चीज़ का? चाचा कहीं नहीं जा रहे, चाचा हमारे हैं। अच्छा रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मोदी जी का 100% गारंटी रहेंगे। डैमेज कैसे हो गया? किस चीज़ का डैमेज? बीजेपी को तो अरे ये बताइए, तीसरी बार की सरकार है और 300 सीट एनडीए। अच्छा ये बताइए कि हम लोग जो 300 सीट है, सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। आप 272 पे बात कर नहीं रहे, आप सीधे आकाश में जा रहे 400 का नारा इसलिए दिया था मनोबल बढ़ाने के लिए। 400 का नारा इसलिए दिया था क्योंकि हम जितनी सीटों पर थे उससे हमें आगे लाना है। कोई भी करता है। और नरेंद्र मोदी को आप कमज़ोर मत समझिए। ये जो 300 वाला फिगर है ना, अकेले 75 साल का शेर कल लाया है। 75 साल के शेर ने बिल्कुल बिल्कुल, वो कल भी शेर थे, आज भी शेर है और आजीवन वो शेर रहेंगे। जोश आप लोगों में अभी भी उतना ही है कि कम हो गया? काहे को कम होगा भैया? तो भैया अरे भैया रुको तनी, काहे के कम हो? जोश काहे के कम? उन लोग के नारा कर रहे 4-5 दिन पहले तेजस्वी भैया कॉले हम लोग 300 पार हो गए, 300 पार हो गए। कहाँ है 300 पार भैया? लाइए 300 पार। और आप 400 पार का रट लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आप एग्जाम देते हो तो आप ये कल्पना नहीं करते हो कि आप फेल हो जाओगे या फिर आप नीचे चले जाओगे। आप अपने मनोबल को ऊंचा रखते हो। तो हम लोगों के मनोबल को ऊंचा रखा गया था और हम लोग 400 पार का नारा दिए थे। नारा इसलिए दिए थे कि भोजपुरी में एक कहावत है कि तार से लटका खजूर पे आया। तो हम लोग तार पे चढ़े हुए थे और जब आए तो खजूर पे आके लटक गए। 300 प्लस अभी हम लोग हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। खजूर पे आके लटक गए, लेकिन वो लोग का क्या था? 300 पार। हम लोग 300 पार हो गए, लेकिन वो लोग मध्य वर्ग में अपनी सोच को अटकाए रखे थे, इसीलिए वो लोग नीचे गिर गए। तो कभी भी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए कि नीचे ना गिरे। आंकड़ा देख के क्या लग रहा है? हमें यही लग रहा है कि हमारा मनोबल नहीं घटा है। हमारी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और एक मोदी सब पे भारी, और वो हमारे राष्ट्र को इससे भी ज़्यादा सशक्त बनाएंगे और इससे भी ज़्यादा विकास होंगे। इसके लिए विपक्ष की ठठरी बढ़े। विपक्ष नाम नहीं रखेंगे, विपक्ष का जो भी करना है उनका मनोबल हम नहीं बढ़ने देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री सभी महिलाओं के साथ रहकर और अपने जितनी भी हमारी टीम है, भाजपा की हो, एनडीए की हो, जेडीयू की हो, मिलकर हम इससे भी ज़्यादा सशक्त अपने राष्ट्र को बनाएंगे। 400 क्या हो गया? 400 कर रहे हैं, आइए नहीं कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी। 400 भी तो था। अरे 400 को मान लो 400 गोली नहीं मार रहे हैं, गोली नहीं मार रहे हैं। गोल 300 का आंकड़ा हमर 300 आएगा, हमर 300 आएगा। प्रधानमंत्री हमने ना रहेंगे। प्रधानमंत्री मेरा ही होगा कि राहुल गांधी होगा? नरेंद्र मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द पप्पू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओनली एंड ओनली नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे थे आप? अरे हम यही बोल रहे थे कि बार 400 पार। नरेंद्र तो ये भी तो परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सी इज आल्सो वेरी ऑनेस्ट PM, not another, not each other। कोई नहीं सामने नहीं, उनके सामने कोई नहीं सुनिए, टिकेगा। हमारा ये भी तो नारा था ना,
हमारा ये भी नारा था ना कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी तो हमारे मोदी सरकार आ गए, तीसरी बार आ गए। बिल्कुल आ इतने में खुश हो गए। गए, इतने में हम बिल्कुल खुश खुश है। सर प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट ही चाहिए और उससे ज्यादा हम लोग ला चुके हैं, 300 से ऊपर है। और दूसरी बात और बता रहे हैं सर, 26 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है, गिनती होने दीजिए। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर जो एक वोट का महत्व को हम लोग जानते हैं। यहाँ तो अभी 26 करोड़ बाकी है और परेशान मत होइए, एक तरफ हमारा एक प्रधानमंत्री और एक तरफ 26 प्रधानमंत्री, वो भी 26 अलग अलग गठबंधन का, फिर भी हमारा भारी है, फिर भी हमारा एनडीए का गठबंधन हो चुका है, सरकार हमारी बन चुकी है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चाचा को लेके लोग क्या नहीं बिल्कुल, चाचा हमारे साथ में है, केसी त्यागी जी ने भी कर दिया है और वो सम्राट चौधरी जी भी गए हैं मिलने के लिए। नीतीश कुमार जी ने भी क्लियर कट कहा है कि जो जदयू है भाजपा की अभिन्न अंग है और भाजपा के साथ में ही रहेगी। बड़े बड़े धुरंधर बिहार गए बीजेपी से, आर.के. सिंह। हाँ वो एक अलग मसला है, हार गए हैं तो उस पर जो है सो चूक हुई है, मान रहे हैं। हाँ चूक हुई है तो उस पर अपना किया जाएगा, ठीक है ना। एमपी में खटाखट 29 सीट बीजेपी को, उत्तराखंड में खटाखट 5 सीट बीजेपी को, हिमाचल में खटाखट 4 सीट बीजेपी को, अरुणाचल में खटाखट 2 सीट। जितनी भी सीटें 100% वाले राज्य आप ये बताइए कि कांग्रेस किस राज्य में अपने दम पे पूरा क्लीन स्वीप कर पाई या कर पाएगी? कभी कभी नहीं। ये तो बबुआ साइकिल पे सवार भइले, ललटेन के गोर धर ले। बिहार पे सवार होकर लालटेन पे साइकिल पे सवार भइले, 7-8 सीट वहां पे मिला उसको, यहाँ वो ललटेन का गोर धर लिया। इधर बाबूजी तो इधर आया। अभी 75 साल का शेर के सामने 45 साल वाला युवा कहाँ गया? 70 साल के शेर के सामने 45 शेर ही तो है यार। शेर के बल पे तो हम आज पूरा देश जिस तरीके से विदेशों में अपना रिप्रेजेंटेशन रखता है, ये क्या राहुल गांधी के बदौलत रखता है जो बाहर में जाके अब भारत को अल बल 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 बोलते रहता है। ये बताइए, कांग्रेस खटाखट का नारा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ विकास मेरा नारा होगा। आपको एक चीज दिखाए, वहां पर टंगा हुआ है कि 2.86 करोड़ विद्युतीकरण योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जितने विकास कार्य किए, उन्होंने हमेशा विकास के लिए कहा कि हम जो काम बचे हैं वो करेंगे और जितना किया है वो सफिशिएंट नहीं है। आज ये बताइए, राहुल गांधी को कितना, अच्छा जो 8,500 वाला जो भ्रम फैला, अच्छा ये जो सीट भी आया है ना, वो सिर्फ भ्रम फैला। कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाती है और बिहार में उनके छोटे भैया इधर जो हेलीकॉप्टर में मिठाई खाते हैं। हेलीकॉप्टर तो अब रुक गया, लग रहा है कि हेलीकॉप्टर का खर्चा हमको लगता है 2-4 कट्टा बेच, फाइल खोलेंगे। सुनिए ना, वो एगो सन ऑफ मल्लाह थे, वो हेलीकॉप्टर का खर्चा वो लगता है फ्लैट उलैट बेच के पूरा करेंगे। वो लगता है कि वो जमानत जब्त हो गई, अपना 3 सीट हार गए, अपना हारे हारे जहाँ जहाँ गए वहाँ तेजस्वी जी को भी हरा दिए। तो ऐसा आप ये सोच लीजिए कि ये लोग जो 4 सीट जीत के प्रधानमंत्री को अंडर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, जिसको पूरा देश प्रेम करता है, और वही नहीं जिसके ऊपर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। इसलिए एक बार बोले हर 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 महादेव के नारे लग रहे हैं। और बीजेपी ऑफिस में इस वक्त माहौल क्या है आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।